ये ना 10 रुपये। दो जगह कूपन काउंटर लगा हुआ है, आप कूपन लें और कूपन से खरीदारी करें। संस्कृति मॉडल स्कूल के प्रांगण में आप सभी का हम हार्दिक अभिनंदन करते हैं, हार्दिक स्वागत करते हैं। ऊपर में थीम लगा हुआ है और नीचे में बच्चों प्रतिभा सम्मान समारोह का आयोजन किया है, क्या कहेंगे इस आयोजनों को लेकर? लगातार ये केवल प्रतिभा सम्मान समारोह ही नहीं है, बच्चों ने साइंस एग्जीबिशन भी लगाया है, साथ साथ फेट का भी आयोजन है और साथ ही प्रतिभा सम्मान समारोह भी है। क्योंकि हम लोग हर साल विद्यालय में जो वार्षिक खेलकूद कराते हैं और जो जितनी भी गतिविधियां कराते हैं पूरे साल में, उन सारी गतिविधियों के लिए बच्चों को प्रोत्साहित करते हैं, उनको पुरस्कृत करते हैं इस आयोजन पे। साथ साथ बच्चों ने विभिन्न तरह के मॉडल्स बनाए हैं जो सोशल साइंस, साइंस और साइंस के डिफरेंट पार्ट से रिलेटेड हैं और बच्चों ने उसमें काफ़ी मेहनत किया है। आप देखे होंगे नीचे जा करके कि बच्चों ने जो मेहनत किया है। ये साथ साथ बच्चों ने जो फेट लगाया है, जो स्टॉल लगाया है, तो ये एक इनकरेजमेंट का तरीका है कि बच्चे इनकरेज हों और उनको दुनिया में मतलब सेल, खरीदारी, इन सब चीज़ों की भी जानकारी हो, खरीद बिक्री की भी जानकारी हो, विज्ञान के मामले में भी वो जाने और एक उनका एक ऑल राउंड डेवलपमेंट हो। इसीलिए हम लोगों ने इसका आयोजन किया है। सर, पहले जो शिक्षाएं होती थी केवल किताबी ज्ञान दिया था, अब जो शिक्षाएं होती है उसमें एक्स्ट्रा एक्टिविटी भी जोड़ दी जाती है। बिना एक्स्ट्रा एक्टिविटी के, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज के आप बच्चों को जो किताबी ज्ञान देंगे तो वो हनुमान खुद होगा। जैसे बच्चे पढ़ेंगे और जब वास्तव में लाइफ में जाते हैं तो उनको कुछ भी नहीं मालूम रहता है। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो पढ़ने में बहुत अच्छे हैं, लेकिन जब मार्केट में जाते हैं, बाहर जाते हैं तो ना बात कर पाते हैं, ना परिस्थितियों को समझ पाते हैं। तो हमारी कोशिश होती है कि वो परिस्थितियों का भी सामना करें और इर्द गिर्द जो हो रही है उन चीजों के बारे में उनके अवेयरनेस, ये हमारी कोशिश। नए सेशन में स्टार्ट हो गए 25-26 में, क्या ऑफर होंगे नए जो एडमिशन? हमारा जो प्रक्रिया है, जो एनुअल एक्टिविटीज हम लोग कराते हैं वो तो रहेगा नहीं, साथ साथ अभी नया जो एजुकेशन पॉलिसियाँ है उससे भी हम लोग एडॉप्ट कर रहे हैं। और हम लोगों का मुख्य उद्देश्य होगा कि बच्चों को पढ़ाने के साथ साथ जो प्रैक्टिकल एक्टिविटी है उसको हम लोग और आगे बढ़ाएंगे। ये नए सेशन में हम लोग करेंगे। और जो गरीब छात्र उनके लिए क्या आपके पास? उनके लिए तो जो प्रयोजन है, जो सरकार ने आरटी के तहत जो किया है उसको हम लोगों ने अपने यहाँ लागू किया और जो भी बच्चे हैं क्लास 1 में जो जिन्होंने ऑनलाइन अप्लाई किया है और जो भी आता है उनका हम लोग एडमिशन लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पे क्या कुछ खास हो रहा है बच्चियों के लिए? अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पे बच्चियों के लिए अंतर्राष्ट्रीय ये बहुत जरूरी था बताना। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस जो 8 मार्च को होता है, उस दिन हम लोग बच्चियों का एडमिशन लेते हैं निःशुल्क। उस दिन पर्टिकुलर डे जो है हम लोग जितने भी बच्चियां आती हैं, जितने भी लोग आते हैं जिनके बच्चियां होती हैं, उनका हम लोग निःशुल्क लेते हैं। और साथ साथ वुमेन एम्पावरमेंट के लिए भी हम लोग बहुत सारे प्रोग्राम अभी तैयार कर रहे हैं, उस दिन हम लोग करेंगे। स्कूल को लेके क्या करेंगे? पहले तो मैं इस आयोजन और आयोजनकर्ता दोनों को धन्यवाद देता हूँ। साथ ही आप मीडिया वाले को भी काफी धन्यवाद देता हूँ कि आपने अपना बहुमूल्य समय दे करके और इस आयोजन को हाईलाइट करने का काम किया है। और इस तरीके का आयोजन अपने आप में एक बहुत बड़ा आयोजन है, इस तरीके का होना चाहिए। मैं इसके लिए संस्कृति द मॉडल स्कूल के सभी प्रिंसिपल सहित सभी लोगों का, सभी शिक्षक बंधुओं का धन्यवाद ज्ञापन करता हूँ। शिक्षा में ज्यादातर आमतौर पे शिक्षा में दिन प्रतिदिन घटौती हो जा रही है, लेकिन बेहतर शिक्षा नहीं मिल पा रहा है। एजुकेशन को लेकर आपके विद्यालय खास क्या करेगा? कि हम लोग इस पे तो काफी ध्यान देते हैं कि जो हम शिक्षा दें गुणवत्तापूर्वक, गुणवत्ता से भरा हुआ दें और देते भी हैं। सबसे बड़ी चीज है शिक्षा में संस्कार। जो यह विद्यालय बच्चों को पहले संस्कार सिखाता है, उसके बाद ही कोई, जब तक संस्कार ही नहीं प्राप्त हो तब तक शिक्षा का कोई महत्व ही नहीं रहता है। इसलिए इस विद्यालय का मुख्य उद्देश्य होता है कि बच्चों में पहले संस्कार दें, उसके बाद शिक्षा दें। और इसमें हमको सफलता भी मिलती है, इस विद्यालय सफलता की ओर भी है। और इसी का दिन है कि आज इस तरीके का आयोजन सफल रहा और काफी ऋषि महोदय भी आए हुए थे, काफी उत्साहित थे इस तरीके का आयोजन को देख करके। और विद्यालय परिवार को, खासकर प्रिंसिपल साहब को इसके लिए बहुत बहुत उन्होंने साधुवाद दिया है। और
आपके यहाँ जो प्रतिभा सम्मान समारोह के साथ साथ कई एक्टिविटियों के लिए पुरस्कार वितरण भी हो रहे हैं, क्या कहेंगे सर इस कार्यक्रम को? ये संस्कृति द मॉडल स्कूल के प्रांगण में प्रत्येक वर्ष वार्षिक खेल महोत्सव होता है और पिछले जनवरी में और फरवरी के फर्स्ट वीक में बच्चों के द्वारा वार्षिक खेल महोत्सव में हिस्सा लिया गया था और उन बच्चों का आज उन प्रतिभावान छात्रों के लिए प्रतिभा सम्मान समारोह भी हम लोग आयोजित किए हैं। और आप नीचे में देखे हैं, हमारे नीचे ग्राउंड में विज्ञान प्रदर्शनी लगी हुई है। तरह तरह के बच्चों विज्ञान के माध्यम से ये बताना चाहते हैं कि हमारा जो देश है वह काफी समृद्ध है और जगत गुरु बनने जा रहा है। इसके उद्देश्य से बच्चों ने विज्ञान की प्रदर्शनी लगाई है और हमारे विद्यालय में पढ़ाई के साथ साथ बच्चों का चातुर्दिक विकास हो, इस ख्याल से ये विज्ञान प्रदर्शनी, व्यंजन मेला, फेट लगा है और बहुत सारे एक्स्ट्रा एक्टिविटीज भी कार्यक्रम होते रहते हैं। नए सत्र में क्या कुछ बदलाव है इस वर्ष विद्यालय को लेकर? बदलाव परिवर्तन संसार का नियम है, तो हमारा उद्देश्य यही है कि हम जो शिक्षा देते हैं उस शिक्षा को और बेहतर तरीके से देंगे। चूंकि अभी हमारे 10th क्लास के बच्चे इस प्रोग्राम में हिस्सा नहीं लिए, चूंकि सीबीएसई बोर्ड के द्वारा अभी परीक्षा चल रही है तो वे लोग परीक्षा में हैं। हम उनको मना किए हैं कि अभी आप अपनी परीक्षा में लगे रहिए और उन परीक्षा दे रहे छात्रों के लिए भी हम उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। और हम यही आप सारण वासियों से निवेदन करेंगे कि संस्कृति वह विद्यालय है जहां पर शिक्षा, संस्कार और अपना कल्चर के साथ साथ अनुशासन के साथ साथ उच्च क्वालिटी की शिक्षा बच्चों को दी जाती है। इसलिए संस्कृति से जुड़े, गर्व करें। नए सत्र के लिए हमारे यहाँ नामांकन भी प्रारंभ हो चुका है, इसलिए संस्कृति से जुड़े, गर्व करें। ठीक है, हम लोग वार्षिकोत्सव और वार्षिक खेल महोत्सव में आए हुए हैं और नया साल का 25-26 का सेशन का भी आगाज हो चुका है। हम सभी छात्रवासियों से आग्रह करेंगे कि अपना जड़ और जो संस्कृति उससे जुड़े। जो इस स्कूल में शुरुआत से ही, जब से स्कूल का उद्घाटन हुआ तब से हम लोग जुड़े हुए हैं। अपना सप्ताह संस्कृति आगे बढ़ाते हुए अपने बच्चों को नामांकन कराएं और उज्जवल भविष्य के हम लोग मंगल कामना करते हैं। 14 साल से कार्यरत। बेसिकली मैं डिग्री कॉलेज में HOD बॉटनी का मैं शिक्षक, लेकिन ऑनर्स के पढ़ाते हुए 9th और 10th को पढ़ाना कितना कठिन होता है ये आप लोग समझ सकते हैं। तो 9th 10th को हम उस हिसाब से यहाँ पढ़ाए 14 साल में कि मैं बेसिकली बायोलॉजी का टीचर हूँ। तो अभी जो आपने DNA का मॉडल देखा, 9th क्लास का लड़का DNA का मॉडल बना दे, ये साधारण बात नहीं है। भले ही कोई क्या गूगल से नहीं होगा, उसका सारा बेस वगैरह जो है कंप्लीट होना चाहिए। तो मैं जब से हूँ और लगभग 12-13 स्टूडेंट अच्छे MBBS बने, अच्छे, जिसमें तिवारी सब यहाँ पढ़ाए प्रेजेंट मिलता है कि मुझे पैर छूता है तो अच्छा लगता है। टीचर को सबसे अच्छा लगता है जब उसका अभी विद्यार्थी आए पैर छूता है तो अच्छा। इस हिसाब से मैंने कहा कि सर मैं प्रोफेसर होते हुए इस कॉलेज में, स्कूल में 14 साल से पढ़ा रहा हूँ। मात्र 2 ही घंटे पढ़ाता हूँ लेकिन आता हूँ निश्चित। और मुझे बहुत श्रद्धा इस स्कूल से है, बहुत प्रेम है सर कि यह स्कूल और दिनों दिन आगे बढ़े। और आपने पूछा कि अगला क्या प्रोग्राम है, तो मेरा अब प्रोग्राम है सर साइंस का कि प्रैक्टिकल विथ जो एजुकेशन है, मैंने केवल थ्योरेटिकल नहीं सर, प्रैक्टिकल हम लोग उसको दिमाग में भरे ताकि वो और इम्प्लीमेंट करके आगे। क्या कुछ कहेंगे संस्कृति द मॉडल स्कूल के आमतौर बारे में? तो मैं यह कहना चाहता हूँ कि यह 0 से स्टार्ट हुआ था जब मैं आया था और आज ये अपने शिखर पर चंद्रयान तक सब देख रहे हैं, यहाँ बन करके रेडी है। मैं क्या कहूँ दूसरा बात सर, हम लोग बहुत आगे बढ़ चुके हैं और इसको सर पीछे 91वां बहुत आगे जाएगा सर और पीछे नहीं हुआ है।